बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना ज़रूरी है, क्लियर होना ज़रूरी है कि सबसेट्स क्या होते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 में पावर सेट का पूछा है वो हमें पता होना चाहिए कि पावर सेट किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम जो एक्सरसाइज से पहले थ्योरी दी है वहाँ से इसको पहले समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसेट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से उन्होंने दी है कि कंसीडर दैट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। अगर कोई से टू सेट्स हमारे पास हों, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, देन ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा, और इसको लिखने का तरीका भी उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि ये वाला जो साइन है ये यूज़ होता है सबसेट, यानी टेढ़ा सा यू लिख के और उसके नीचे एक लाइन लगा दी जाए तो वो सबसेट को शो करता है। जैसे यहाँ पे देखें, ए एक सेट दिया है और एक बी दिया है। ए में एलिमेंट्स हैं 2 4 6, और जो बी सेट है इसके अंदर 2 4 6 मौजूद है, तो इसलिए हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। इसी तरह पावर सेट को भी समझ लेते हैं कि पावर सेट में क्या लिखा गया है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। पावर सेट असल में एक सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स लिखे जाते हैं। यानी अगर हमें सबसेट लिखने आ गए तो सिर्फ हमें ये करना होगा कि एक सेट की नोटेशन राइट करनी होगी, जो सबसेट्स होंगे उसके शुरू में भी और आखिर में भी, तो वो एक पावर सेट बन जाएगा। ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। तो पावर सेट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, यानी पी ऑफ ए। कुछ ज़रूरी बातें हैं, ये रिमेंबर में लिखा है और नोट दैट लिखा हुआ है, जो उसको आपने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। रिमेंबर में क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर दैट में कि इफ़ अ सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स, अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स हों, n मतलब कि किसी में 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 1 होगा, तो इस तरह वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको n से डिनोट किया जाएगा। देन द नंबर ऑफ ऑल इट्स सबसेट्स विल बी 2 पावर n। तो नंबर ऑफ जो सबसेट्स हैं वो फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला पहले यूज़ कर लेना है 2 पावर n। जैसे यहाँ पे हमारे पास a एक सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 2 पावर n का मतलब होगा 2 पावर 3। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके सबसेट्स कितने बनेंगे। 2 पावर 3 का मतलब 2 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरीके से। तो यह रहेगा 8। इसका मतलब कि ऐसा सेट जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे उसके 8 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल दी, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 8 इसके सबसेट्स बनेंगे। यहाँ यही बात उन्होंने क्लियर कर दी। नोट दैट द मेंबर्स ऑफ पी ऑफ ए, यानी कि ए का जो पावर सेट होगा उसके जो मेंबर्स होते हैं आर ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए के सारे सबसेट होंगे। यही बात उन्होंने हमें डेफिनेशन में बताई है पावर सेट के। बट ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए। अगर सिंपली ऐसे लिखा हो, जैसे देखें ये सेट की फॉर्म में लिखा हो तो वो ए का एलिमेंट होगा। अगर वैसे ही लिखा होगा सेट के बगैर तो वो पावर सेट का एलिमेंट नहीं होगा। यानी पावर सेट में जब भी हम कोई एलिमेंट लिखेंगे तो वो एक सेट की सूरत में लिखेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मजीद मैं इसको क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। द पावर सेट ऑफ एम्प्टी इज नॉट एम्प्टी। एम्प्टी सेट का जो पावर सेट होता है वो एम्प्टी नहीं होता, यानी वो खाली नहीं होता। एज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एम्प्टी सेट इज 2 पावर 0। यानी जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसके लिए तो फार्मूला यही होगा ना, 2 पावर 0। तो 2 पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब उसमें 1 एलिमेंट होगा। यानी यहाँ पे P ऑफ एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट का जो पावर सेट है वो किसके इक्वल होगा, एम्प्टी सेट के। या इस तरीके से उसको लिखा जाएगा, इस तरह से, यानी 2 दफ़ा ब्रैकेट्स लिख देंगे तो इसका मतलब ये इसका एक एलिमेंट है, ये जो एम्प्टी सेट है इसमें। ठीक हो गया जी। ये ऑब्जेक्टिवली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कहता है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के सबसेट्स लिखने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है इसको यहाँ पे राइट करते हैं, जो कि है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, इसके लिए फार्मूला है हमारे पास 2 पावर n। ठीक है, n हमारे पास क्योंकि 0 है, यानी इसके अंदर एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो ये आ रहेगा 2 पावर 0। अभी बात की है थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में, इसका मतलब 2 पावर 0 1।
इसमें 1 ही सबसेट बनेगा और एम्प्टी सेट का एक जो सबसेट होता है वो एम्प्टी सेट ही होता है। इससे एक बात और भी ज़हन में रखनी है आपने कि हर एक जो सेट होता है वो अपने आप का भी सबसेट होता है, ठीक है। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया है वो है 1, ठीक है। अब पहले फार्मूला से देख लेते हैं कि इसमें कितने सबसेट्स होंगे। 2 पावर n मीन n 1 है यहाँ पे, तो 2 पावर 1 मीन 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 2 सबसेट्स होंगे इसके। सबसे पहले एम्प्टी सेट, हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और एम्प्टी सेट को 2 तरीके से डिनोट किया जाता है। एक तो मैंने ये लिख दिया कि एम्प्टी सेट ऐसे भी लिखा रहता है। दूसरा आपने 0 डाल के इसके ऊपर एक लाइन लगा दी तो ये भी एम्प्टी सेट ही होता है। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो एम्प्टी सेट इसके बाद 1, तो ये इसके सबसेट्स होंगे। ये आंसर है इस वाले पार्ट का, सेकंड का। अब थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं a, b। अब इसमें एलिमेंट्स हैं 2। फार्मूला है हमारे पास 2 पावर n, ये आ रहेगा 2 पावर 2। 2 पावर 2 मीन 2 इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 2 टाइम्स, सो 2 2s आर 4 आएगा। इसका मतलब इसमें 4 सबसेट्स होंगे। राइट करेंगे, सबसे पहले जो सबसेट होगा वो होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसके बाद एम्प्टी सेट के बाद हर एक एलिमेंट को एक एक दफा लिखना है। पहले हमने a को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद b को लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे a और b को, ठीक है। इस तरीके से ये इसके सबसेट्स होंगे। लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखना है, फिर हर एक एलिमेंट को एक एक दफा लिखना है। उसके बाद जब 2 2 लिखने हैं तो पहले एलिमेंट को आपने फिक्स कर लेना है, यानी a को b के साथ लिख लेना है। तो यहाँ 2 तक की हमारे पास ये क्वेश्चन था। ऐसे हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़े क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए भी, तो कम से कम 5 से 10 जो है वो 10 पार्ट तो होने चाहिए थे, ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा होती और आपको अच्छे तरीके से समझ आती। यहाँ 2 तक दिए हैं, कम से कम 3 तक हमारे पास होना चाहिए था, लेकिन वो सेकंड वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व कर लेंगे तो उसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स तक दिया हुआ है। ये इसमें जरा प्रैक्टिस, ये पावर सेट है। पावर सेट में पहले सबसेट की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी। इन्हीं के पहले सबसेट लिखना सीख लें, फिर उसके बाद जब पावर सेट लिखेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है -1, 1। इसके लिखने हमने पावर सेट। पावर सेट असल में एक सेट का नाम है जिसमें सब सेट्स होते हैं सारे के सारे। उसको लिखा कैसे जाता है? सबसे पहला काम ये किया जाता है उसमें कि सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो गिवन सेट है ये a के इक्वल है, ठीक है। तो ये रहेगा -1 and 1। अब हमने a का पावर सेट लिखना है तो इसको लिखेंगे P of a। इसका मतलब पावर सेट ऑफ a। सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट लिख लेनी है, ठीक है, जो सेट को डिनोट करे, क्योंकि सेट की निशानी हमने यही इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ी थी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि उसमें 2 बातें जरूरी हैं सेट होने के लिए। एक तो ये है कि उसमें जो ब्रेसेस हैं वो राइट करते हैं, यानी करली ब्रैकेट राइट करते हैं, ठीक है। दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं सादा जुबान में या लोकल लैंग्वेज में, या आसानी से समझाने के लिए। तो ये ब्रैकेट होती है। ब्रैकेट के दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें कॉमा होता है। तो ये 2 निशानियां हो तो वो सेट में लिखा गया होता है। अच्छा जी, अब देखें इसमें सबसेट्स राइट करने के लिए सबसे पहला जो सबसेट बनता है वो होता है एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एम्प्टी सेट, फिर कॉमा राइट करेंगे। उसके बाद हर एक एलिमेंट को एक एक दफा लिखेंगे, ठीक है। तरतीब को आपने जहन में रख लेना है कि पहले वाले एलिमेंट को, दूसरे नंबर पे दूसरे एलिमेंट को लिख लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है, यानी पहले एलिमेंट को फिक्स करके पहले को दूसरे के साथ। तो यह रहेगा -1 and 1। तो इतने ही इसके सबसेट्स होते हैं और यहाँ भी एंड पे हमने एक ब्रैकेट डाल देनी है, ठीक है। ये ब्रैकेट जो है, ये मैं दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ। ये वाली जो ब्रैकेट्स है ये शो करती हैं कि ये एक सेट है हमारे पास। एक सेट में ये सारे के सारे एलिमेंट्स शो हो रहे हैं जो कि हमें सेट्स के तौर पे लिखे गए हैं ये सारे, लेकिन है वो एलिमेंट्स। अब जहाँ राइट कर देंगे ये आंसर है इस वाले पार्ट का,
ठीक है, ये क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी और 2 एलिमेंट्स वाला किया था तो वो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ गई होगी। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ, इसको जरा ज्यादा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स आ गए। अब ए कॉमा बी कॉमा सी। अब देखें, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितने सबसेट्स बनेंगे। तो ये आ जाएगा 2 पावर n। 2 पावर n मीन 2 पावर 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है इसमें। 2 पावर 3 मीन्स 2 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 8 आंसर देगा हमें। तो इस वाले सेट के जो सबसेट्स हैं वो 8 बनेंगे, यानी इसका जो पावर सेट होगा उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। कैसे लिखने हैं? सबसे पहला काम हम ये करेंगे, यहां लिख लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, आप नाम कोई भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम ए से शुरू होता है तो मैं तो डेफिनेटली प्रेफर करूंगा ए लिखना। आपका नाम जिस लेटर से शुरू होता है आप उससे भी इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है जी। इनके अब हम इसका पावर सेट राइट करते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां ब्रैकेट राइट की, सबसे पहला सेट होगा एम्प्टी सेट। उसके बाद अब गौर से समझना है आप लोगों ने इसको, फिर ए लिखना है, एक एक यानी सारे एलिमेंट्स को एक दफा ए, उसके बाद लिखेंगे हम बी, उसके बाद लिखेंगे हम सी, ठीक है जी। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए इसको कैसे लिखना है। मजीद लिखना है इसको एक ही सेट में है। अब देखें बेटा, इसको फिक्स कर लेना है आपने, ठीक है। तो इसको लिखूंगा मैं अब ए बी, यानी 2 एलिमेंट्स जब लिखने हैं तो पहले को फिक्स कर लिया तो ये आ गया ए बी। फिर उसके बाद ए को सी के साथ लिख देना है, ए कॉमा सी, ठीक है जी। उसके बाद ये ए के साथ लिखे गए ए बी ए सी, फिर ए को छोड़ देना है बी सी, ठीक है। इसको फिक्स कर लेना है दूसरे को, पहले को फिक्स किया फिर दूसरे को, तो यहां लिखेंगे अब हम बी सी, ठीक है जी। अब ये 2 भी लिखे गए। अब हमने 3 एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स लिखने के लिए हम यहां पे लिखेंगे, इन दोनों को फिक्स कर लेंगे ए और बी को, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह। यहां कॉमा लिख देता हूं मैं, नीचे ले आता हूं इसको, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये 3 वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक ही सेट बनेगा इसका। तो ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है, यानी ये वाला पार्ट कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब देखें, काउंट कर लेते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसमें जो है एलिमेंट्स होंगे इस पावर सेट में, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मजीद आप 1 2 3 वाला भी कर सकते हैं, और भी मजीद आप इसके जो है वो खुद से जनरेट करके एग्जाम्पल्स बना के आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट भी है। उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उसको और भी ज्यादा ध्यान से आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको राइट कर लेता हूं इसी तरीके से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है जी। अब देखते हैं जी, इसमें सबसे पहले सबसेट कितने बनेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पावर n। 2 पावर n मीन 2 पावर 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। 2 पावर 4 का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और आंसर होगा 16, ठीक है जी। अब 16 इसमें सबसेट्स बनेंगे, यानी पावर सेट जो बनेगा उसमें 16 एलिमेंट्स होंगे। कैसे लिखे जाएंगे? बहुत ही आसान है, बस आपने ध्यान से समझ लेना इसको। सबसे पहले लेट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब यहां लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां ब्रैकेट राइट की पावर सेट को जो डिनोट करेगी, यहां मैं ब्लैक से लिख देता हूं इसको। तो पहला एलिमेंट होगा इसका एम्प्टी सेट, ठीक है जी। उसके बाद प्लस आ जाएगा एक एक एलिमेंट, उसके बाद माइनस आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई, उसके बाद आ जाएगा डिवाइड। ये आ गया एक एक एलिमेंट, ठीक है। मैंने यहां कॉमा लिखा। अब मैं एक और कलर चेंज करके यहां लिखता हूं 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था
कि पहले एलिमेंट को फिक्स कर लेना है सबसे पहले। तो प्लस को मैंने फिक्स किया सबसे पहले, जब प्लस को फिक्स किया तो ये आ रहेगा प्लस माइनस, फिर आ रहेगा प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है जी, फिर आ रहेगा प्लस डिवाइड, उसके बाद प्लस हो गया, फिर माइनस को फिक्स कर लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई, माइनस कॉमा मल्टीप्लाई, उसके बाद आ रहेगा माइनस कॉमा डिवाइड, ठीक है जी, फिर माइनस को छोड़ा, मल्टीप्लाई को फिक्स कर लिया, तो ये आ रहेगा मल्टीप्लाई कॉमा डिवाइड, ठीक है जी। अब ये 2 2 हो गए हमारे पास एलिमेंट्स। अब 3 3 एलिमेंट्स लिखने हैं हमने। 3 एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे, पहले प्लस और माइनस को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी, पहले दोनों नंबर पे यही हैं। तो ये आ रहेगा हमारे पास प्लस माइनस, फिक्स करने का मतलब कि इनको लिखना ही लिखना है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई आ जाएगा ये, फिर आ जाएगा प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है जी। अब ये दोनों फिक्स किए थे, इसके बाद माइनस को छोड़ देते हैं, प्लस को और मल्टीप्लाई को फिक्स कर लेते हैं, प्लस मल्टीप्लाई और साथ में आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब ये भी हो गए 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले। अब लास्ट पे रह गया 4 वाले एलिमेंट्स लिख देने अब हमने। तो 4 वाले एलिमेंट्स जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक ही 4 वाले एलिमेंट्स में एक ही सेट बनेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। अब एक दफ़ा काउंट करके देख लेते हैं हमने 16 पूरे लिख लिए या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब एक जो है वो अभी इसमें कम है, तो वो डेफिनेटली इसी में कम होगा। माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं लिखा मैंने ये वाला, क्योंकि इस प्लस को भी छोड़ना था, तो उस वक्त मैंने यहाँ पे ये देखें प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस को छोड़ दिया, लेकिन जब प्लस को छोड़ना था तब वो वाला मैंने नहीं लिखा, तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। लेकिन ये है कि जब आप काउंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कहाँ कोई एलिमेंट छोड़ा होगा, तो ये प्रैक्टिस भी चाहिए होगी। तो मुझे क्योंकि अंदाज़ा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो रह सकते हैं, इसलिए मैंने फ़ौरन इसका पता चला लिया कि यही मैंने छोड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आपने एलिमेंट्स को कैसे लिखना है। अब 16 एलिमेंट्स पूरे हो चुके हैं, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ एक ही तरीका है मैथ में क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने का, बल्कि आप अपने टीचर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैथ को समझ सकते हैं। सिर्फ तरीका यह है कि आप अपने टीचर से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप मैथ में करेंगे उतनी ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, और मैथ जिस बेटे या बेटी की जो है वो समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बाकी सब्जेक्ट्स में भी, ठीक है। तो मेरी दुआ है कि आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आसान हो, आप लोगों के लिए समझना आसान हो, और आप लोग मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कोई इशू हो, कोई बात समझ ना आई हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कभी भी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, पूछा करें आप। मैं अपने इल्म के मुताबिक पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाइड आंसर दूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।